अमित अपनी माँ सुमित्रा, पत्नी कविता और बेटी राधा के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहता था। कभी उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार थी। अमित के पास काफी जमीन थी, खेती बाड़ी अच्छी चल रही थी और उसकी आमदनी से पूरे परिवार का जीवन सुखद था। लेकिन वक्त ने जैसे उसकी खुशियों से रंजिश कर ली थी। सबसे पहले उसकी माँ सुमित्रा बीमार रहने लगी। इलाज के लिए शहर के अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े। अमित ने अपनी बचत खर्च कर दी, पर माँ की हालत नहीं सुधरी। धीरे धीरे जमीन के टुकड़े बिकने लगे। हर बार उसे लगता कि यह आखिरी बार है, लेकिन माँ की हालत के सामने हर बार उसकी जमीन कम पड़ जाती। अब हाल ये था कि उसके पास केवल आधा खेत बचा था। जो अनाज उगता उसका आधा अपने परिवार के लिए रखता और बाकी बेचकर जो पैसा मिलता उससे कर्ज का थोड़ा हिस्सा चुकाता। लेकिन यह भी अब काफी नहीं था। अमित की बेटी राधा महज 7 साल की थी। वह जब भी अपने पिता से कहती, बाबा, हमारे घर में अच्छे कपड़े और मिठाई कब आएंगे? तो अमित के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ता। वह अपनी बेटी को बहलाने के लिए कहता, जल्द ही मेरी राधा, बस भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। लेकिन वह जानता था कि सच कुछ और था। एक दिन जमींदार रघुनाथ का संदेशा आया। अमित को उसी वक्त बुलाया गया। डर और चिंता से भरे दिल के साथ अमित जमींदार के दरवाजे पर पहुंचा। अरे अमित, क्या सोचता है तू? मेरा कर्ज कोई भूलने वाली बात है क्या? कब देगा पैसे? मालिक, मेरी हालत तो आप जानते हैं। माँ का इलाज चल रहा है, घर की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। फसल आने दीजिए, सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। फसल का बहाना मत बना। 2 महीने का समय दे रहा हूं। अगर पैसे नहीं लौट आए तो तेरी जमीन और घर दोनों मेरे होंगे, समझा? इतना सुन के अमित के आंखों में आंसू बह निकले। वह रघुनाथ के पैरों पर गिरकर बोला, मालिक, मेरी बेटी और बूढ़ी माँ कहाँ जाएंगी? ऐसा मत करिए, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, आपको आपके पैसे जरूर दूंगा। लेकिन रघुनाथ के दिल में दया का कोई स्थान नहीं था। वह ठहाका मारकर बोला, तुझे दया चाहिए? अरे अमित, दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। जो वक्त पर चुका नहीं सकता, उसकी संपत्ति भी उसके लायक नहीं। 2 महीने का समय दे रहा हूं। इसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूं। अमित ने घर लौटते वक्त अपने खाली खेतों को देखा। आंखों में आंसू और दिल में बेबसी। वह जानता था कि अब अगर कुछ चमत्कार नहीं हुआ तो उसकी जमीन और घर उसे छिन जाएगा। माँ का इलाज अधूरा रह जाएगा। पत्नी और बेटी बेघर हो जाएंगी। अमित के दिल और दिमाग में गहरी उलझन थी। घर लौटते वक्त उसकी चाल धीमी थी। उसे अपने परिवार का मासूम चेहरा याद आ रहा था। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी कविता ने देखा कि अमित परेशान है। क्या हुआ अमित? जमींदार ने क्या कहा? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बेटी राधा को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। कविता ने फिर पूछा, कुछ तो बोलो, ऐसा क्या कह दिया उसने? अमित ने भारी आवाज में कहा, 2 महीने का वक्त दिया है, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन और घर छीन लेगा। यह सुनते ही कविता की आंखें भी भर आईं। तो अब हम क्या करेंगे? माँ का इलाज कैसे होगा? राधा का क्या होगा? अमित के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कविता का हाथ थामा और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ न कुछ रास्ता निकालूंगा। रात भर अमित सो नहीं पाया। माँ सुमित्रा खांसते हुए उठी और पानी मांगा। अमित ने उन्हें सहारा देकर पानी पिलाया। माँ की झुकी हुई आंखों में एक अपराध बोध था। बेटा, मेरी वजह से ही तू इतना परेशान है। अगर मैं न होती तो तुझे अपनी जमीन न बेचनी पड़ती। अमित की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने माँ के हाथ थामे और कहा, ऐसा मत कहिए माँ, आप मेरी ताकत हैं। आपके बिना ये घर अधूरा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मेरा भरोसा रखिए। अगली सुबह अमित ने पूरे गांव में काम की तलाश शुरू की। वह किसी से भीख नहीं मांगना चाहता था, बस ईमानदारी से मेहनत करके अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन गांव में काम मिलना आसान नहीं था। 2 दिन तक अमित ने हर दरवाजा खटखटाया। किसी ने कहा, मजदूरी कर लो, लेकिन दिन भर में बस 2 रोटी ही कमाओगे।
अमित के पास शहर जाने का भी साधन नहीं था। गांव का हर इंसान उसकी मजबूरी को देखता, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसी बीच उसकी बेटी राधा को बुखार हो गया। मां सुमित्रा की दवाई का खर्च भी बढ़ गया। कविता ने अपने गहने बेचने का सुझाव दिया, लेकिन गहने पहले ही मां की बीमारी में बिक चुके थे। एक दिन अमित अकेले खेत के पास बैठा था। वह अपने सूखे खेत को देख रहा था, मानो अपनी बेबसी से बात कर रहा हो। वह आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, हे भगवान, मेरी मेहनत पर तरस खाओ। मैं अपने परिवार को इस हाल में नहीं देख सकता। कोई रास्ता दिखाओ। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग किसान रामदीन काका वहां पहुंचे। बेटा अमित, मैं तेरी परेशानी समझता हूँ। मैं खुद एक वक्त ऐसा झेल चुका हूँ। अगर तू मेहनत करने को तैयार है तो मैं तुझे अपने खेत में कुछ दिनों के लिए काम पर रख सकता हूँ। फसल अच्छी हुई तो तेरे कर्ज की कुछ मदद हो जाएगी। अमित की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। उसने काका के पैर छुए और कहा, काका, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है वह मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। अमित ने रामदीन काका के खेत में काम शुरू कर दिया। उसकी दिनचर्या सूरज उगने से पहले शुरू होती और देर रात तक चलती। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन दिल में उम्मीद का दिया जल रहा था। हर दिन वह अपनी बेटी राधा के चेहरे की मासूम मुस्कान और मां सुमित्रा की कमजोर आंखों में चमक लाने का सपना देखता। एक दिन जब वह खेत पर काम कर रहा था, उसे खेत की मिट्टी में कुछ चमकती चीज नजर आई। उसने गौर से देखा तो यह एक पुराना, जंग लगा ताला था, जो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। अमित ने उसे निकाला और ध्यान से देखा। ताला किसी बड़े संदूक का हिस्सा लग रहा था। आसपास थोड़ी और खुदाई करने पर उसे लकड़ी का एक भारी संदूक मिला। उसके मन में सवाल उठने लगे, यह संदूक यहाँ कैसे आया? इसमें क्या होगा? अमित ने तुरंत रामदीन काका को बुलाया। काका ने संदूक देखकर गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये संदूक बहुत पुराना लग रहा है। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ पहले राजा का खजाना दफन किया गया था। हो सकता है ये वही हो। अमित के दिल में उत्सुकता के साथ डर भी था। उसने कहा, काका, क्या हमें इसे खोलना चाहिए? कहीं कोई परेशानी न हो जाए। बेटा, इसे खोलने का मतलब है अपने हिस्से की किस्मत को आजमाना। लेकिन ये जो कुछ भी है तेरी मेहनत का फल हो सकता है। भगवान ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अमित ने हिम्मत जुटाई और ताले को तोड़ने के लिए पास से एक बड़ा पत्थर उठाया। कुछ ही कोशिशों में ताला टूट गया। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने और चांदी के सिक्के, पुराने गहने और बहुमूल्य पत्थर भरे हुए थे। काका, ये तो भगवान का करिश्मा है। अब मेरे परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। माँ का इलाज, बेटी की पढ़ाई और कर्ज सब चुक जाएगा। बेटा, खुशी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये खजाना तेरा भविष्य बदल सकता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना। सबसे पहले गांव के मुखिया और पंचायत को ये बात बताना, ताकि कोई ये न कहे कि तूने चोरी की। अमित ने काका की बात मानी। उसने पंचायत को सारी बात बताई। पंचायत ने भी यह खजाना देखने के बाद फैसला किया कि अमित इसका आधा हिस्सा अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए रख सकता है और बाकी हिस्सा गांव के विकास के लिए लगाया जाएगा। खजाने का पैसा मिलते ही अमित ने सबसे पहले जमींदार रघुनाथ का कर्ज चुका दिया। रघुनाथ को यकीन नहीं हो रहा था कि अमित इतनी जल्दी पैसे लौटा देगा। अमित, तुझे कैसे मिला ये सब? मालिक, ये मेरी मेहनत और भगवान की कृपा का फल है। रघुनाथ शर्मिंदा हुआ और पहली बार अमित से नरमी से बात की। इसके बाद अमित ने अपनी माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया। उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। बेटी राधा को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसने अपनी पत्नी कविता से वादा किया, अब तुम्हें और हमारी बेटी को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये सब तुम्हारे साथ और सब्र की वजह से ही मुमकिन हुआ है। अमित का जीवन खजाने के मिलने के बाद धीरे धीरे सुधरने लगा। उसकी माँ सुमित्रा का इलाज अच्छे डॉक्टरों से हुआ और वह अब पहले से बेहतर महसूस करने लगी। पत्नी कविता और बेटी राधा के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई।
गांव में अमित की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होने लगी, लेकिन हर सफलता के साथ नए शत्रु भी आते हैं। अमित की बढ़ती संपन्नता और खुशहाली ने गांव के कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जगा दी, खासकर जमींदार रघुनाथ, जो खुद को हमेशा गांव का सबसे ताकतवर इंसान मानता था, अब अमित को अपनी जगह पर खतरा समझने लगा। एक रात रघुनाथ ने अपने 2 गुर्गों मदन और सोहन को बुलाया। अमित आजकल अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है। गांव का हर आदमी उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन मैं उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगा। मालिक, आपका इशारा हो तो हम उसका बचा हुआ हिस्सा भी छीन लें। पहले ये पता लगाओ कि उसके पास और कितना खजाना बचा है, और ये भी देखो उसने वो पैसे कहाँ छुपाए हैं। अमित को इस साजिश का एहसास नहीं था। वह दिन रात अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने और गांव के विकास के लिए काम कर रहा था। लेकिन एक रात जब वह खेत से लौट रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अमित रुककर पीछे मुड़ा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। घर पहुंचने पर उसने कविता से कहा, मुझे लगता है कि गांव में कुछ लोग हमारी खुशहाली से खुश नहीं हैं। हमें सतर्क रहना होगा। पर हमें किसी से क्या डर? हमने कुछ गलत नहीं किया। सच है, लेकिन कुछ लोग सच को भी सहन नहीं कर पाते। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, मदन और सोहन ने अमित के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन अमित ने अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए खजाने का हिस्सा गांव के मंदिर में दान कर दिया था। जब चोरों को वहां कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने गुस्से में अमित की फसल को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। अगली सुबह जब अमित खेत पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी फसल का एक बड़ा हिस्सा जला हुआ था। उसने घुटनों के बल गिरकर कहा, हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये किसकी करतूत है? अमित ने तुरंत पंचायत को बुलाने का निर्णय लिया। पूरे गांव को इकट्ठा किया गया। पंचायत के मुखिया ने पूछा, अमित, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी मेहनत की फसल को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। मैं चाहता हूं कि दोषियों को सजा मिले। रघुनाथ यह सुनकर हंसने लगा और बोला, तू हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाता है, मेहनत करने की जगह बहाने ढूंढता है। तुझे किसने नुकसान पहुंचाया, इसका सबूत है तेरे पास। सच को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। मैं दोषियों का पता लगाकर ही रहूंगा। अमित ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद से रात में निगरानी रखनी शुरू की। एक रात उसने मदन और सोहन को अपने खेत में कुछ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया। यह देख अमित गुस्से से भर गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए पंचायत को बुलाया। पंचायत के सामने मदन और सोहन ने स्वीकार किया कि यह सब रघुनाथ के इशारे पर किया गया था। रघुनाथ की सच्चाई सबके सामने आ गई। पंचायत ने फैसला किया कि रघुनाथ को अपनी सारी जमीन और संपत्ति गरीबों में बांटनी होगी और उसे गांव छोड़ने का आदेश दिया। रघुनाथ के जाने के बाद अमित ने गांव में शांति और विकास की नई शुरुआत की। उसने बची हुई संपत्ति का इस्तेमाल गांव के स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए किया। उसकी मां सुमित्रा ने गांव के मंदिर में प्रार्थना की और कहा, भगवान मेरे बेटे को हमेशा ऐसे ही नेक और ईमानदार बनाए रखना। अमित की बेटी राधा अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। कविता ने उसके जीवन में नई उम्मीदें देखीं और अमित ने हर रात आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, आपने मेरी मेहनत का फल दिया। अब मेरी जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद करना है।